और ये सीसीटीवी उस महिला के घर के बेहद करीब का है। अमृतपाल को बलबीर कौर नाम की उस महिला ने शरण दी थी, अब उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उसे तफ्तीश कर रही है ताकि यह पता चल सके कि और कौन कौन से लोग थे जो अमृतपाल को मदद कर रहे थे भागने में। ये महिला काफी वक्त से अमृतपाल के संपर्क में थी। अब इस महिला से पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे, क्योंकि अभी बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अमृतपाल बहराइच से नेपाल भाग सकता है। अगर वो नेपाल भागता है तो उसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चंडीगढ़ साथ ही साथ पंजाब से वो कुरुक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र से दिल्ली गया और दिल्ली से उसके अब उत्तराखंड भागने की खबर आ रही है। लेकिन बड़ी अपडेट ये है, बड़ी खबर ये है कि अब उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश दे रही है। लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर उसके पोस्टर, उसके सहयोगी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। और बलबीर कौर एक बहुत अहम सुराग साबित हो सकती है इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि बलबीर कौर के पास अमृतपाल रुका था। जाहिर सी बात है वहां पर स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई होगी, कैसे भागना है, कहां कहां रुकना है, बाकी लोग और कौन कौन से लोग उसकी मदद कर सकते हैं। इस बीच साहिल के पास बड़ी खबर है, साहिल के पास चलते हैं। साहिल, ओवर टू यू। हाँ देखिए, अब भगोड़े अमृतपाल की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पहले पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली और अब उत्तराखंड। क्योंकि अब ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अमृतपाल जो है उत्तराखंड के जिले में छुपा हो सकता है, जिसके चलते दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सोर्सेज भी यही बता रहे हैं। और स्पेशल सेल की एक टीम को जो है उत्तराखंड रवाना किया गया है। रुद्रपुर, नैनीताल समेत उत्तराखंड के तमाम जो जिले हैं वहां पे जो है स्पेशल सेल की टीम जो रेड कर रही है। और खासतौर पर जो नेपाल बॉर्डर जो है वहां पे पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है, सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है। चांदनी बॉर्डर है और जो जितने भी नेपाल से छोटे छोटे बॉर्डर जुड़े हैं उन बॉर्डर्स पे स्पेशल सेल के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है, क्योंकि ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमृतपाल जो है भेष बदल कर जो है नेपाल भाग सकता है। उसके लिहाज से सेल की टीम जो है इस समय उत्तराखंड में मौजूद है और रेड की जा रही है। क्योंकि जिस समय कश्मीरी गेट में देखा गया था तो उसके बाद से ये अनुमान लगाया कि मुरादाबाद, रामपुर और काशीपुर होते हुए वो उत्तराखंड पहुंचा था, जिसके बाद रूट निर्धारित करने के बाद उत्तराखंड में स्पेशल सेल की टीम उस पर रेड कर रही है। और यही अंदेशा जताया जा रहा है कि अमृतपाल जो फिलहाल अब नेपाल भागने की तैयारी में है। उसको ध्यान में रखते हुए अलर्ट जो है उत्तराखंड पुलिस को दिया जा चुका है। नेपाल के तमाम जो बॉर्डर्स हैं वहां पे अलर्ट घोषित किया जा चुका है। एजेंसीज वहां पे मौजूद है। पंजाब बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मैं रामपुर में मौजूद हूं और रामपुर के शिवबाग मंडी में यहां पर मेरी मौजूदगी है। साफ तौर पे बताया जा रहा है कि अमृतपाल के समर्थन में यहां पर इस मंडी में पोस्टर लगाए गए थे। उसके बाद जैसे ही स्थानीय प्रशासन को यह जानकारी मिली, उसके बाद स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो गई और सक्रिय होने के बाद वो आसपास के जितने भी दुकानदार हैं उनसे उनकी जानकारी लेने लगी, यानी कि किसने ये समर्थन में, अमृतपाल के समर्थन में ये पोस्टर लगाए हैं। कहा जा रहा है कि इस पोस्टर में यह कहा गया था कि 26 तारीख को, यानी कि आज के दिन अमृतपाल के समर्थन में यहां से यात्रा निकाली जानी थी, यानी कि उसके समर्थन में एक यात्रा यहां से निकाली जानी थी। और साफ तौर पे यहां पे मैं उसी शॉप में मौजूद हूं जहां पे पुलिस वाले आते हैं और पुलिस वाले शॉप के मालिक से पूछते हैं और ये कहते हैं कि आप अपना सीसीटीवी फुटेज खंगाले, यानी कि दिखाएं उनको। और साफ तौर पे आपसे क्या बात हुई पुलिस वालों की? पुलिस वाले आए तो उन्होंने हमारे सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा खंगाले की और 22 तारीख का उन्होंने फुटेज देखे थे। और उन्होंने पूछा कि कोई जो पोस्टर वगैरह आप लोगों के सामने लगे थे, तो इस बारे में हमें तो जानकारी थी नहीं। जब पुलिस आई, पुलिस प्रशासन आया, उसी समय हमें पता चला कि मंडी में अमृतपाल के समर्थन में पोस्टर लगे हैं, मगर हम लोगों के हमारे सामने ये पोस्टर नहीं लगे। बिल्कुल लोमस, बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमृतपाल कहां है। सबसे बड़ा सवाल कि कहां है खालिस्तानी अमृतपाल। 18 मार्च को पंजाब पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कई वीडियो और ढेरों जानकारियां भी सामने आई, लेकिन अमृतपाल का पुलिस से लुका छिपी का खेल अब भी जारी है। अमृतपाल के नेपाल होकर लंदन भागने की भी तैयारी की आशंका जताई जा रही है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। बहुरूपिया अमृतपाल, पुलिस खाली हाथ। अमृतपाल पर अलर्ट जारी, कब गिरफ्तारी?
भगोड़े के समर्थन में पोस्टर, पुलिस का हंटर। सबकी जुबां पर आजकल बस एक ही सवाल है कि आखिर कहां छिपा है भगोड़ा अमृतपाल। पुलिस को चकमा देने के लिए मुंह छिपाकर, भेष बदलकर आखिर कहां कहां भाग रहा है भगोड़ा खालिस्तानी अमृतपाल। 2 देश, 6 राज्यों की पुलिस खालिस्तानी भगोड़े के पीछे पड़ी है, लेकिन ये बहुरूपिया भेष बदलकर पुलिस को चकमा देने में अब तक कामयाब रहा है। पिछले 7 दिनों में 7 बार अमृतपाल ने अपना हुलिया बदला है। बहुरूपिये ने हुलिये के साथ साथ भागने के लिए जो तरीका अपनाया है वो भी दिलचस्प है। कभी मर्सिडीज, कभी ब्रेजा, कभी मोटरसाइकिल तो कभी एक्टिवा, यहाँ तक कि जुगाड़ वाले ठेले, ऑटो और बस की मदद से अब तक वो भागता फिर रहा है। कभी दिल्ली तो कभी उत्तराखंड, कभी यूपी तो कभी महाराष्ट्र में उसके होने के अलर्ट खुफिया एजेंसियों को मिल रहे हैं। कभी साधु बनकर तो कभी कोट पैंट पहनकर, कभी गोगल्स लगाकर तो कभी गमछे से मुंह छिपाकर अमृतपाल भाग रहा है। और पुलिस भी पीछे पीछे उसकी तलाश में दबिश दे रही है। हर जगह की तस्वीरें पुलिस के हाथ लग रही हैं। उसके मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है, बस अमृतपाल हाथ नहीं आ रहा। अब हल्द्वानी में अमृतपाल के होने का अलर्ट जारी किया गया है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते लंदन भाग सकता है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। खासकर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बरती जा रही है। कुछ ऐसे जनरल इनपुट्स आई हुई थी पंजाब पुलिस की तरफ से कि हो सकता है अमृतपाल जो है भागा हुआ है वो हरियाणा से उत्तराखंड आ सकते हैं। तो उसे चलते हमने अपने बॉर्डर डिस्ट्रिक्टों का अलर्ट किए हुए हैं और पूरा चेकिंग करें, निगरानी रखें और उनके संभावित जगह पे हैं कहीं पे आने का होता तो वहाँ पे भी हमारी अलर्टनेस के साथ सब अंदर आ गए तो हम पकड़ा जाए। इसके डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी अलर्ट किए हुए हैं, हमारे STF को भी अलर्ट किए हुए हैं। अमृतपाल कहां है फिलहाल ये सही रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन उसकी तलाश 2 देशों और 6 राज्यों में जारी है। भारत से नेपाल तक उसे ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में उसकी तलाश की जा रही है। एक और अंदेशा लगाया जा रहा है कि अमृतपाल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी छिपा हो सकता है। छानबीन के लिए NIA की एक टीम देहरादून में है। इस एंगल से जांच की जा रही है कि अमृतपाल देहरादून में छिपा हो सकता है। वहां से वो पाउंटा साहिब जाने की कोशिश कर सकता है। पाउंटा साहिब में सिखों की बड़ी आबादी है, यहां वो घुलने मिलने की कोशिश कर सकता है। जहां एक तरफ अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रामपुर में अमृतपाल के समर्थन में रैली के पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात की जानकारी ली और अलर्ट रहने की बात कही। यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश देने थे, उस संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं जिन जिन बिंदुओं के ऊपर देने थे। और बिलासपुर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट थाना है और यहाँ से उत्तराखंड का बॉर्डर भी लगता है। और अभी विगत दिनों में ही क्रॉस बॉर्डर भी हम लोग के द्वारा मीटिंग की गई थी और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक बार मेरे द्वारा भी आज निरीक्षण किया। विदेशों में बैठी भारत विरोधी ताकतें भी भगोड़े अमृतपाल के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उसकी गिरफ्तारी को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस और NIA की टीमें सक्रिय हैं, उससे साफ है कि देश विरोधी मंसूबे पाले अमृतपाल सिंह का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।